इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से ही संबंधित है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, सबसे पहले जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वह वीडियो देखने से आपको टेंस की पहचान बहुत ही जल्द तरीकों से करना सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला है यही है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं इज, एम, आर, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं नॉट का। किसका प्रयोग करते हैं, तो नॉट का। इसके बाद हम प्रयोग करते हैं बीइंग का प्रयोग। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यही फार्मूला बताया था, सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में नॉट जो है इज, एम, आर और बीइंग के बीच में लग जाता है। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बाय का, और उसके बाद होता हमारा सब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप। तो जो हमारा निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला यही है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं एक्टिव वॉइस का, उसके बाद से इज, एम, आर का प्रयोग हम इसी के अनुसार चुनाव करते हैं। उसके बाद प्रयोग करते हैं हम नॉट का, उसके बाद से बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बाय का, उसके बाद हम सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वह एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो पैसिव वॉइस का फार्मूला है वह किस प्रकार से लागू होता है। तो देखिए एक्टिव वॉइस, पहला एग्जाम्पल यही है, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या हमारा सेंटेंस कि दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वह हमारा पैसिव वॉइस में क्या बनता है, तो सब्जेक्ट बनता है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्रिकेट, उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इज, एम, आर में से किसी एक का। तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, तो इज का, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो नॉट का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बीइंग का। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो प्लेड। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है क्या है, दे है। तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो दे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो देम में। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय दे। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरा हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं। शी इज नॉट हेल्पिंग मी। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पे मी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो आई में।
आप जानते ही होंगे, यदि आप शुरू से ही वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मी को हम आई में किस प्रकार से कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ पे हो गया आई, और आई के बाद हम चुनाव करेंगे इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, तो एम का। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो नॉट का, और नॉट के बाद हम प्रयोग करते हैं बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो हेल्प्ड बाय। उसके बाद से सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी को जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, तो हर में। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव बना आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर। तो चलिए अब तीसरा एक उदाहरण हम बनाते हैं। तीसरा है ही इज नॉट बाइंग अ बाइक। क्या है कि ही इज नॉट बाइंग अ बाइक। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ बाइक। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इज का, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे इज का प्रयोग किए हैं। उसके बाद से निगेटिव है तो नॉट का। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे तो बीइंग का। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाट बाय, और ही का जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। तो इस प्रकार से हमारा क्या होना, अ बाइक इज नॉट बीइंग बॉट बाय ही। तो चलिए एक चौथा भी उदाहरण बनाते हैं, और आप स्वयं भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपको आसानी होगी कि जल्द से जल्द एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप बना सके। तो देखिए चौथा है वो यही है, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, तो स्कूल स्कूल इज नॉट बीइंग गॉन। उसके बाद बाय, और दे का दे। इस प्रकार से क्या होना पैसिव, स्कूल इज नॉट बीइंग गॉन बाय दे। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम सीख गए हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर।